तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर हम गोल्ड में काम कर रहे हैं तो हमारे पास में कंसिस्टेंसी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में गोल्ड में काम कर रहे हैं, लाइक फोरेक्स मार्केट के गोल्ड को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आप देखो, लाइक सितंबर में मैक्सिमम डेज ट्रेड डली थी, केवल एक ट्रेड क्लोज की गई थी। और ये क्लोजिंग ट्रेड जो थी ना, ये थी काउंटर ट्रेड जिसको रेड में क्लोज करना पड़ा बस। उसके बाद बात करें नेक्स्ट मंथ की, बात करें तो अभी भी जो ट्रेड कंटिन्यू है, आज भी जो ट्रेड डाली गई है वो भी प्रॉफिट में ही काउंट हुई है, वो भी आपको कल यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी की बात की जाए, अगर मैंने 7 ट्रेड यहाँ पे लिए तो 7 में से कह सकते हो टोटल 6 ट्रेड मेरी ग्रीन में ही एग्जिट हुई है। अभी बात की जाए यहाँ पर इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? टोटली शिफ्ट हो जाना किस चीज़ के ऊपर? इंटरनेशनल फोरेक्स के ऊपर। कैसे आइए समझाता हूँ। ये तो बात हो गई इंडियन मार्केट की। अब हम बात करते हैं, जैसे आज की भी ट्रेड डली, मैं आज की ट्रेड बता देता हूँ। आज की भी जो ट्रेड डली वो भी ग्रीन में ही एग्जिट हुई है, एंड ये ग्रीन में ट्रेड एग्जिट होने के बाद में लाइक कंटिन्यू किया जाएगा। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक है कि हमारा जो इंटरनेशनल गोल्ड है उसको कैसे मैनेज करें, क्या चीज़ें हो रही हैं और ये क्यों हाई टू हाई जाता जा रहा है। आप यहाँ पे नोटिस करो कि लाइक गोल्ड का जो हायर जोन काउंट हुआ है ना, लाइक इंटरनेशनल देखा जाए, वो है $2800। इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। लॉजिक बड़ा ही मस्त है, आपको खुद सोच के हंसी आएगी कि यार हमारी साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे बात की जाए, अभी आज का हायर जोन, हमारा हायर जोन था ये अप्रॉक्स लाइक 2781, ये हमारा हायर जोन था। अब हम बात करें लोअर जोन की, तो आज का जो लोअर जोन है वो अप्रॉक्स है हमारा 2768। सो कॉमन सी बात है, लाइक यहाँ पर क्या होगा, एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, सेकंड एंट्री पॉइंट यहाँ पे काउंट होगा जैसे कि 2758, एंड इसके बाद थर्ड एंट्री पॉइंट है 2742। एंड ये केवल आज के लिए है, कभी कोई आज वीडियो देखे और उसको सोचे कि एंट्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो अभी बात करें तो क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट आनी चाहिए। अब अगर मूवमेंट आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो भी और अच्छा। कारण क्या है समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको आपको बड़े उसमें दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यार ये कितना ज़्यादा हाई जाता जा रहा है। मैं इसको लाइक 4 आवर पे कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि चल क्या रहा है। अभी आप देखो बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, और अभी की बात की जाए ना, ये हाई टू हाई खड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देखो कहाँ $1700-1800, लाइक 2023 की बात करें तो कहाँ ये $1700-1800 में था, और आज की बात करें तो टोटल आप देखोगे $2800 को टच करने वाला है। मतलब $1000 की मूवमेंट काउंट हुई है अगर आप यहाँ पे काम कर रहे होते। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, तो आप यहाँ पे इसमें बाय करने का या कह सकते हो क्यों सोच सकते हो। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक क्लियर होगा तो आप खुद ब खुद कहेंगे हाँ मजा आया। ठीक है, तो अब क्या है, धीमे 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 नीचे की तरफ आना कंटिन्यू करेगा। नीचे की तरफ आना कंटिन्यू करेगा तो आप यहाँ पे देखोगे तो इंडियन मार्केट वाला जो हमारा गोल्ड है वो भी धीमे धीमे नीचे आना कंटिन्यू करेगा। और मैंने क्या कर रखा है देखो यहाँ पे, लाइक जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि ये वाले जो लेवल्स होते हैं, मान लीजिए 2768, तो मैंने इसको चेंज कर दिया इंडियन मार्केट के हिसाब से भी। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, बट मैं इसमें ज़्यादा काम करना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ एक्स ये यूएसडी डायरेक्टली इंटरनेशनल वाले पे काम करो, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है सेफ एंड सिक्योर वे में। यहाँ पे हुआ क्या, जैसे 79109 हमारा यहाँ का लोअर जोन है आज का, चलो जी। उसके बाद सेकंड एंट्री पॉइंट हमारा ये है, थर्ड एंट्री पॉइंट उससे भी नीचे है, आप देखोगे यहाँ पर है उससे भी नीचे। तो इस तरीके से एंट्री पॉइंट्स प्री डिफाइन हो जाते हैं ना, तो डर नहीं लगता। अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम में क्या बताता हूँ क्या हो सकता है। पहली कंडीशन, यहाँ पर हमारा लो जोन है, ठीक। सेकंड कंडीशन, लाइक यहाँ पर हमारा सेकंड लो जोन है, ठीक। ये हमारा थर्ड लो जोन है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, बाय साइड पर एंटर किया। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक लॉट और ऐड किया। यहाँ पर मैंने एक लॉट और ऐड किया। यहाँ आते आते मेरे 3 लॉट्स हो जाएंगे, ठीक। 3 लॉट्स कंप्लीटली यहाँ तक आते आते हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे देखोगे कि रिकवरी जो होती है काफ़ी फास्ट होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पर ना, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी में असली गेम पता है क्या है, मनी मैनेजमेंट। कि आप किस तरीके से पैसे को मैनेज करते हो, ये सबसे कीमती चीज़ है। मान लीजिए किसी का 5 लाख का फंड है, किसी का 10 लाख का फंड है, किसी का 20 लाख का फंड है, और कुछ ऐसे हैं यहाँ पे जो 1 CR का फंड लेके बैठे हैं। भाई 1 CR के फंड के साथ में इजीली लाइक बड़े वाले लोड के अंदर भी एंटर कोई करता है ना, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हो गोल्ड में काम किया जाता है। बट इंटरनेशनली बात करें तो कैसे किया जाएगा समझो। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, धीमे धीमे समझना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ट देखा आपने, ये हो गया चार्ट हमारा इधर का। अब न्यूज़ आती है नॉर्मली शाम के 6:30 7:30 बजे, क्योंकि वहाँ पे चेंज हो चुका है टाइमिंग के हिसाब से। तो अभी क्या है, 7:30 बजे के आसपास न्यूज़ आती है। एक बात ध्यान रखना, जब भी प्राइस हमारा लाइक हाई जोन के पास होगा और लो जोन नीचे है,
ये चीज़ मैं खुद एनालाइज करता हूँ जब भी मेरा प्राइस हाई जोन के पास होता है और शाम को 6:30 नॉर्मल 6:30 होता है। अभी क्या है, टाइमिंग चेंज हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, 1 घंटा शिफ्ट कर दिया जाता है, डे लाइट सेविंग करके कुछ वहाँ पे प्लान होता है, इस वजह से फॉरेक्स की टाइमिंग चेंज हो जाती है। तो अब क्या हुआ, अब 1 घंटा 7:30 हो गया, तो शाम को 7:30 बजे न्यूज़ आती है। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, अगर वो हायर जोन के पास है, न्यूज़ आते समय हमारा प्राइस हायर जोन के पास है, तो चुपचाप एग्जिट कर दो। कारण क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है वापस वो अपने लो जोन पे दिखाई दे। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर मान लीजिए प्राइस चल रहा है और प्राइस चलते चलते हाई जोन तक नहीं आया और बीच में ही कहीं पे चल रहा है, तो हाई चांस है कि आपको जब न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ आने पर वो डाउन साइड पर मूवमेंट काउंट करे। अब आप कहेंगे आप ये कैसे कह सकते हो, देखो भाइयों मेरे पास तो इसका डाटा अवेलेबल है। आप मुझसे इसका 6 महीने का डाटा मांगोगे तो मैं इजीली दे सकता हूँ कि जब भी न्यूज़ आई है, न्यूज़ आने पर रोने की न्यूज़ ज़्यादा आती है, हंसने की न्यूज़ कम आती है। मतलब खुशी की न्यूज़ ज़्यादा आती है कि कोई खुशी की न्यूज़ आ जाए, अचानक से हाई मूवमेंट आ गई, तो ये कम आती है। अब आप कहेंगे हाई जाता क्यों जा रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे, मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात आती है, कोई भी चीज़ होती है वो हाई जाती जा रही है, ठीक? क्यों जा रही है, रीज़न उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है। अब आप देखो यहाँ पे गोल्ड के अंदर, मैं गोल्ड का लॉजिक समझाता हूँ आपको। गोल्ड में हो क्या रहा है, सबके सब लोग यहाँ पे गोल्ड में बाय करना चाहते हैं, ठीक? क्यों करना चाहते हैं, प्रीशियस मेटल है और सब लोगों को यहाँ पे गोल्ड पहनना है, या फिर किसी को संभाल के रखना है, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को अपनी करेंसी टूटने के कारण। पहले एग्जांपल लेते हैं, करेंसी टूटने के कारण लोग क्या है, गोल्ड में पैसा लगाते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड में लगाते हैं। शादी ब्याह का लाइक कह सकते हो त्यौहार चल रहा है तो आजकल उसमें भी लगाते हैं। दिवाली चल रही है तो अब भी गोल्ड लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इंडियंस ने, मैं देख रहा था, 20 लाख करोड़ का, ठीक, 20 लाख करोड़ का गोल्ड खरीद डाला धनतेरस के ऊपर। कमाल की बात तो ये आती है। एंड इतना सारा गोल्ड खरीदने के बाद में क्या हुआ होगा आप खुद से लगा सकते हो। मेरी हंसी बात को देखकर आती है, जिस समय गोल्ड हमारा 68,000 आ गया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब यहाँ पर लाइक ड्यूटीज चेंज की थी, लाइक वहाँ पे एक प्राइसिंग में जो डिफरेंस आया अचानक से विद इन अ डे, बहुत अच्छी वाली मूवमेंट काउंट हुई। लोगों ने उस समय तो गोल्ड खरीदा नहीं। और जब आज की बात करें, जब वो बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है, टॉप पे भी कहाँ पे खड़ा हुआ है, 79,000 तक आ चुका है, ठीक? आज वो गोल्ड में 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे देखकर क्या पता लगता है, लोग साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हैं किसके साथ में, गोल्ड के साथ में। तो साइकोलॉजिकली जब तक कोई इंसान कनेक्टेड रहता है ना, माइंड के साथ में की कनेक्टिविटी बनी रहती है, तब उसका प्राइस ऊपर बढ़ना तय है। अब आप कहेंगे ये चीज़ तो हमारी और चीज़ों में भी होनी चाहिए, जी होती है। आपको बताना चाहूँगा, कोविड कंडीशन के बाद में क्या हुआ कि एक छोटा सा भी जो बेचारा गरीब आदमी भी था ना, जो 20,000 महीना कमाता है, 30,000 महीना कमाता है, उस इंसान ने क्या सोचा, उस इंसान ने ये चीज़ नोटिस की कि भाई मैं 20 से 30,000 महीना कमाता हूँ और कोविड जैसी कंडीशन अगर कभी आ जाती है, उस कंडीशन में मैं 1 साल और 2 साल तक, या फिर हो सकता है मेरी नौकरी भी चली जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेरोजगार हो जाऊंगा। तो उस इंसान के दिमाग में ना, फाइनेंशियली चाहे कुछ आया हो या ना आया हो, बट उसके दिमाग में मेरे भाई ये चीज़ ज़रूर आ गई कि मुझको यहाँ पर चाहे मेरे 2,000 हैं, मुझे 2,000 रुपये निकालने ही निकालने हैं। किस चीज़ के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एसआईपी कर सकता हूं। ये दो चीजों के लिए उस इंसान ने ना लाइक गांठ बांध ली। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो कुछ ना कुछ एसआईपी जरूर कराते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर लगाते हैं, चाहे उनको पसंद नहीं है, बट उन्होंने क्या है, वो टाइम फ्रेम देखा है कि 2 से 3 साल तक के लिए उनके घर में 1 रुपया तक नहीं आया। सो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने म्यूचुअल फंड वाले जो लोग होते हैं, लाइक जो आपका फंड मैनेज करते हैं, एसआईपी करने वाले जो लोग होते हैं। अब आप सोचो कि हर बंदा लाइक जो नौकरी कर रहा है, छोटी छोटी नौकरी कर रहा है, 20-20 हज़ार की, 50-50 हज़ार की, वो बंदा पैसा देता जा रहा है, यहाँ से पैसा इकट्ठा हो रहा है, पैसा इकट्ठे होकर कहाँ जा रहा है, म्यूचुअल फंड वाले के पास। अब म्यूचुअल फंड वाले के ऊपर प्रेशर है, ध्यान से समझो किस चीज़ का प्रेशर है, कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे को कहीं तो लगाना है, सोचने की बात है। तो एक कारण ये भी है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ आती है और आने के बाद में क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले फिर पैसा लगा देते हैं इसके नीचे। जब ये फिर ऊपर आती है फिर पैसा लगा देते हैं। क्यों? इन लोगों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि अब आम आदमी जाग चुका है और उसको ये बात समझ में आ गई है कि मालिक, पूरी दुनिया बंद थी, ठीक, सभी बिजनेस बंद थे, सभी काम करने वाले घर में बैठे हुए थे, बट शेयर मार्केट उस समय भी चल रहा था। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने शेयर मार्केट में उस समय बहुत तगड़ा पैसा कमाया है। मैं यहां पर देखकर हैरान था कि लाइक 190 के प्राइस पर एसबीआई का प्राइस चल रहा था, ठीक है, एसबीआई शेयर का प्राइस चल रहा था, जो कि अभी 700-800 तक जाने की तैयारी कर चुका है, ठीक। तो आप खुद समझिए इस बात को कि उस समय लाइक एक तरह से कह सकते हो पूरी की पूरी सेल चल रही थी। और हमारे इंडियंस में बस यही एक प्रॉब्लम है कि जब सेल चल रही होती है तब हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, और जब लूट मच रही होती है तब क्या होता है, हम लूटने के लिए मार्केट में उतर जाते हैं। यही चीज गोल्ड के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। गोल्ड में आप देखोगे तो यही कंडीशन बन रही है, वो हाई पे खड़ा हुआ है अपने
बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है। बट इनके लिए जो गोल्ड जैसी चीज होती है ना, जो लाइक यूनिवर्सल चीज है, जिनके ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं, सबका इंटरेस्ट होता है इसको खरीदने में, मैं कहता हूं आज ही गोल्ड के अंदर 10,000 का रेट गिर जाए, आज के आज ही लोग भागने चल देंगे कि हाय मुझे गोल्ड खरीदना है, हाय मुझे गोल्ड खरीदना है। ये होता है, रियलिटी है ऐसा। तो काफी सारे लोगों की साइकोलॉजी जुड़ी होती है, और काफी सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। और दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि इंसानों की लाइक नॉर्मल पीपल्स की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को भी जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, गोल्ड के अंदर कोई डाउनफॉल आता है, गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि जितने भी डाउनफॉल होते हैं ना, वो एक टेम्परेरी वर्क के लिए होते हैं, तो वो चीज़ वो भी जानती है। तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे पैसा लगाती है, आम जनता भी पैसा लगाती है, म्यूचुअल फंड वगैरह वाले जो लोग होते हैं ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप खुद समझ सकते हो, जब सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करती जा रहे हो, लोग पैसा लगाते जा रहे हो, तो मेरे भाइयों उस चीज़ का कुछ हाई नहीं होता, वो हाई ब्रेक करता है और हाई टू हाई बनाता रहता है, बस ये चलता रहता है और कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो? अब कोई कहे इसने हाई को यहां से ब्रेक कर दिया, हाँ जी ब्रेक कर दिया, अब क्या है, अब इसका सपोर्ट जोन मेरा ये बन चुका है। ठीक सेम चीज नेक्स्ट टाइम का हाई ब्रेक कर दिया, अब फिर से मेरा ये सपोर्ट जोन बन चुका है, कॉमन सी बात है। तो ऊपर की तरफ जाने का कोई भी यहां पर कह सकते हो एक पैरामीटर नहीं है। हाँ, नीचे जाने का पैरामीटर होता है, बट ऊपर जाने का पैरामीटर काउंट नहीं होता। बट अगर गोल्ड एक लिमिट से ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भागेंगे ना, वो आप नहीं भागेंगे, क्योंकि आपने तो प्रूफ दे दिया कि जब फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि भाई गोल्ड में से ड्यूटी हटा दी, जब वो 68,000 का हो गया, तब तो कोई उसको खरीदने के लिए आ नहीं रहा था। तब तो मैं देख रहा हूं कि लोगों में पैनिक कंडीशन थी, लाइक घर में रखे हुए सोने के ऊपर भी शक कर रहे थे कि गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना कर दे, गवर्नमेंट वैसा ना कर दे। और मैं उस समय भी आपको बोला, आप मेरी वीडियो जाके देखो, कि एक टेम्परेरी चीज है और गोल्ड एक परमानेंट चीज है जिसके अंदर काम करना बहुत ही ईजी वर्क होता है। और आज वो 79,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो अब आप खुद ब खुद हिसाब लगा लीजिए कि किस तरीके की आपकी साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्टेबल हो तो ये बातें मेरी समझ पाओगे, और नहीं स्टेबल हो तो मेरे भाई आपको कोई भी समझा ही नहीं पाएगा कि आप सेफ एंड सिक्योर वे में काम कीजिए। काफी सारे लोग यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि अब वो टॉप पे आ गया है। जब वो लोग, देखो मैं ये चीज नोटिस करता हूं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, भाई मैं तो अपने घर में न्यूज़पेपर मंगाता ही नहीं इसी कारण। क्या होता है, मेरी मम्मी हो या मेरे पापा हो, कोई भी हो, आप खुद सोचो, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, उसमें लिखा आया कि मार्केट ने छुआ आसमान, ठीक, सोना हुआ लाइक खरीदना महंगा, ठीक, साइकोलॉजी बन गई। साइकोलॉजी क्या बन गई, अरे यार सोना तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, आज इसका प्राइस 79,000 हो गया, आने वाले टाइम में तो 90,000 का भी हो जाएगा, है ना। ये चीज सोची जाती है ना, आप भी बताना, आपके पेरेंट्स भी ये चीज सोचते होंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, लाइक पैनिक कंडीशन वाली, तो क्या होगा, आपकी मम्मी कहेगी कि चलो गोल्ड खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं, क्योंकि देखो जी 60,000 का चल रहा था और आते 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 अब देखो 80,000 का हो गया, आने वाले टाइम में तो 1 लाख का हो जाएगा। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम, जो कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ के कारण आपको लाइक फील होता है। अब सोचो गोल्ड में ये न्यूज़ आ जाए जिस दिन कि गोल्ड हुआ बर्बाद, गवर्नमेंट ने लगाई हटाई ड्यूटी, जो भी उन्होंने किया उसके कारण गोल्ड हुआ बर्बाद, गोल्ड के प्राइस 70,000 से 80,000 से गिरकर 50,000 हुए, मैं कहता हूं आपके घर में पैनिक हो जाएगा। आप कहोगे होय हमने तो इन्वेस्टमेंट करी थी, बट ये ध्यान नहीं आएगा कि अभी ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। जब लोगों की हवा गोल हो जाए, देखो मैं तो इन्वेस्टमेंट को ये मान के चलता हूं, लोगों की जिस समय हवा गोल हो जाए, लाइक वो होता है ना त्राहिमाम वाला सीन, अरे मुझे बचा लो मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा पोर्टफोलियो रेड पड़ा हुआ है, आधा हो गया, मेरे भाइयों वही है सही लाइक टाइम पर पैसा लगाने की जगह। सच बात ये होती है। और हम लोग क्या है, जब वो नीचे गिर जाता है तब हम पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, और जब वो ऊपर आसमान में आ जाता है और जब न्यूज़ में आता है मार्केट ने खुद को संभाला और उस पर्टिकुलर टाइम पर अब हम कहते हैं चलो संभाल लिया, अब हम भी पैसा लगा लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपकी वेल्थ बनेगी ना, वो तभी बनेगी जब मार्केट क्रैश होगी और अखबारों में लाइक सुर्खियां ये होंगी कि मार्केट हुई बर्बाद, लोग हुए करोड़ों के नुकसान में। वो होंगे नुकसान में, भाई मार्केट है, उनकी जेब से पैसा जाएगा तभी तो आप पैसा कमाओगे ना। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये कोई ऐसी जगह है जो भंडारा चल रहा है कि सबको सेम चीजें दे दी जाए, बांट दी जाए सबको मिक्स करके सेम, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पर एक्चुअल में वॉर चल रहा है, फाइनेंशियल वॉर बोलते हैं, जिसके अंदर बड़े प्लेयर अलग बैठे हुए हैं और छोटे प्लेयर यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे प्लेयर बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और बड़े प्लेयर भी बहुत सारे हैं। बट मेन चीज है कि ये लोग क्या है, ये मार्केट को पूजा करते हैं उसकी, ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये मार्केट को गैम्बलिंग करके जुआ खेलते हैं। तो मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे बात की जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि हाई जोन एंड लो जोन, ठीक। हाई जोन पे क्या था, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। हाई जोन के ऊपर क्या है, अगर हाई जोन के पास है प्राइस और लो जोन के पास है तो क्या करना है।
अगर प्राइस हाई जोन के पास है मेरे भाई तो वहां पर आपको बाय ट्रेड एक्टिवेट नहीं करनी है, ठीक है। लो जोन के पास है तो आप बाय ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि ये जो प्राइस है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया एंटर करने के लिए सेफ है, ठीक। और हमेशा ध्यान क्या रखना है, हमको बाय साइड पे ट्रेड करनी है। हम लोगों को सेल पे पंगा लेना ही नहीं है। उड़ता तीर की इधर जा रहा था, आ भाई मेरे मेरे मार टक्कर मुझे पीछे आके, हमें ये करना ही नहीं है। समझ रहे हो, जितना सिंपल उतना अच्छा। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे जो साथ में काम भी कर रहे हैं, पोर्टफोलियो ग्रीन ही ग्रीन रह सकता है, बट कब रह सकता है, जब आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी हो। स्ट्रैटेजीज आप कुछ भी यूज कर लीजिए, फाइनल डिसीजन आपकी साइकोलॉजी ही बताएगी कि आप किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके से आप पैसा कमाने के लिए तैयार हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हाई जोन पे चल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ लोअर जोन का, तो अभी देखते हैं क्या चल रहा है वहां पे। लाइक आप यहाँ पे देखो, ये गिरना चालू हो गया है, आई थिंक, या हो रहा है, ये नीचे आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये कोई टिप नहीं है, कुछ नहीं है। मेन चीज है, किसी को, हाँ, अगर फॉरेक्स इंटरनेशनल में काम करना चाहते हो ना, काम कर रहे हो गोल्ड में, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जोन स्ट्रैटेजी की, आप इस जोन स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। जोन स्ट्रैटेजी में होना क्या है, ये हाई जोन है, ये लो जोन है। आप इसको इंडियन प्राइस में चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये अब नीचे की तरफ आएगा, आते आते आराम से एंटर करेंगे और इस तरीके से कुछ माहौल बनेगा। लाइक मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि टेंशन फ्री होकर काम करना। मैं तो ये मानता हूं कि टेंशन फ्री होकर काम करना है। अब क्या है, देखो यहाँ पे आ गया, इसका प्राइस आना चाहिए 79109, और जैसे ही 79109 आएगा मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे गिरेगा। गिर मालिक कितना गिरना चाहते हो, प्राइस फिर से है 78674, वहां आ जाए तो मैं फिर एंटर करूंगा। फिर नीचे आए, फिर कहता हूं मैं 7824, लाइक 250, वहां आए फिर मैं एंटर करूंगा। तो गिर कितना गिरना चाहता है, समझ रहे हो। ये गेम साइकोलॉजी जिस दिन बिल्ड हो गई, अब आप कहेंगे स्टॉप लॉस लगा दें तो, ये कर दें तो, देखो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी बुरी है, मेरी अच्छी है। मेन चीज है जो काम कर रहा हो। गांधी जी आना चाहिए, मेन चीज है गांधी जी आने चाहिए, वो आ रहे हैं, बात खत्म। यहाँ पर 2 कैंडल बनेगी, ये इसको टच करेगा, मेरा फिर से कह सकते हो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऑर्डर एग्जीक्यूट होते मैं क्या करूंगा, सिंपल, मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते दिखाई दिया, मैं क्या करूंगा, अपने हायर जोन, जो मेरा हायर जोन है 79490, मैं एक सेल का लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। लिमिट ऑर्डर में क्या रहने वाला है फिर, लिमिट ऑर्डर में फिर ये रहने वाला है कि जैसे ही मेरा यहाँ पे बाय होगा, या तो मेरा फिर यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन हो जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो मेरा नीचे फिर से लोअर जोन पे एंटर करने के लिए मैं फिर से रेडी हूँ। तो अगर मैं प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करता हूँ तो मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। और दूसरा रूल ये है कि मैं हमेशा हमेशा ये कहता हूँ कि बाय साइड पर ही ट्रेड करनी है। और देखो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, मैं ना इंडियन मार्केट से थोड़ा हटता जा रहा हूँ। इंडियन मार्केट के आप देख रहे होंगे, लाइक मैं ज्यादा वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ। लाइक सिंपल सी बात आती है, मुझे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट इतना खास अभी रहा भी नहीं। मेन चीज़ है मैं इंटरनेशनल मार्केट की तैयारी कर रहा हूँ। तो तैयारी जो है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना मेरे भाई, ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और जल्दी चलो ट्रेडिंग करते हैं। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको भी यही स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, सेफ एंड सिक्योर, कि हाई जोन के पास है तो मैं बाय नहीं करूंगा, लो जोन के पास है तो मैं बाय साइड पर एंटर करूंगा, फिर मेरे नीचे की तरफ लोअर जोन जो होंगे उन लोअर जोन पे एवरेजिंग करूंगा अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो ये तरीका रहने वाला है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स सी क्या होता है एंड क्यों गोल्ड ऊपर जाता जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी को गोल्ड की स्ट्रैटेजी की बात करनी है, जोन स्ट्रैटेजी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इजीली ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर गोल्ड आज फिर से 50,000 हो जाए तो क्या आप खरीदोगे या फिर पैनिक में आ जाओगे, होय मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। बट अगर आज ही गोल्ड 1 लाख हो जाए, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पेरेंट्स खुद कहेंगे मालिक गोल्ड खरीद ले, आज 1 लाख है कल को 10 लाख भी हो सकता है। तो ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर इस पे आपने कंट्रोल कर लिया देन डेफिनेटली ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट करियर काउंट होने वाली है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप खरीदोगे गोल्ड अगर सस्ता होता है, हाँ या ना। ठीक है, और दूसरा जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए एंड इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाइए कि हाई जोन क्या है, लो जोन क्या है, और जाइए क्लाइंट से रिजल्ट भी चेक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।